अच्छा, ये तो पानी पीना आयुर्वेद सिखा रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है, लोग सीखेंगे, मुझे लगता है, उम्मीद है। और दूसरा कि खाने-पीने में, जो आजकल की लाइफ़स्टाइल है, आयुर्वेद खाने के लिए क्या बताता है? कैसे खाएँ, कब खाएँ? जैसे अब अलग-अलग सिस्टम चलता है, पहले कहा गया हर 2-2 घंटे पे खाइए, कुछ जिम-विम जाइए तो लोग कहते हैं हर 2 घंटे पे खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा इंटरवल लेके खाना चाहिए। एक मैं कोई वीडियो देख रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि हमारा शरीर जो है वो 3 टाइम खाने के लिए बना ही नहीं है। हमको तो जब खाना मिल जाए तभी खा लें तो बड़ी बात है। तो खाने का सिस्टम क्या बताता है आयुर्वेद? देखिए, हमारे आयुर्वेद जो है ना, वो बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से चलता है। हमारी बॉडी जो चलती है, वो सूर्य के अनुसार चलती है। हम आज की डेट में लोग बीमार क्यों हैं? अगर हम पीछे चले जाएँ ना, कुछ साल पीछे चले जाएँ, 1851 में हमारी आबादी जो थी, वो 30 से 40 करोड़ थी। आज वो 140 करोड़ है। 30 करोड़ आबादी में 5 में से 4 स्वस्थ थे। 140 करोड़ आबादी में 5 में से 4 अस्वस्थ हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? और थोड़ा पीछे चले जाएँ ना, अगर चरक और सुश्रुत के काल में चले जाएँ, जब आयुर्वेद के ग्रंथ जब बताए गए थे, तो शायद वो कहते हैं बीमारी क्या होगी? सोचना पड़ेगा। बीमारियाँ ही बहुत कम होती थी, वातावरण इतना अच्छा हुआ करता था और हमारी हवा-पानी इतनी अच्छी हुआ करती थी। तो बीमारी जो थी वो उस समय बहुत ही कम हुआ करती थी। तो अब खाने-पीने की अगर बात करें, तो उस समय खाना-पीना जो था वो स्वस्थ था। अभी थोड़ा-सा जो है, हर चीज़ एडल्टरेटेड आती है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ चीज़ें एडल्टरेटेड हैं। लेकिन अगर हम खाने-पीने की बात करें, तो कुछ नियम हमें खाने-पीने के लिए ज़रूर फ़ॉलो करने चाहिए। सूर्यास्त के बाद कुछ ना खाइए और सूर्य उदय से पहले कुछ मत खाइए। हमारी बॉडी को जैसे वात, पित्त, कफ चलाता है, ऐसे ही संसार को सूर्य, चंद्रमा और वायु चलाती है। उसी प्रकार से हमारे दोष चलते हैं और सूर्य के अनुसार ही हमारी बॉडी चलती है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टा कर रहे हैं। मैं वो देखता हूँ, ऑनलाइन डिलीवरी वाले आते हैं और वो रात को ही, मैंने उससे पूछा, आप सुबह क्या करते हो? सुबह हमारे पास कुछ नहीं होता, हम खाली होते हैं। और लोग रात को ही ऑर्डर कर रहे हैं, रात को ही ऑनलाइन खा रहे हैं और बिल्कुल ही ऑपोज़िट कर दिया हमने। तो जितना हम आयुर्वेद से दूर जाते जा रहे हैं, उतना हम तो रात बीमारी के को पास खाने चले। से होता क्या है बॉडी के अंदर? देखिए, बॉडी जो है वो जठर अग्नि जो है हमारी, वो जठर अग्नि सूर्य के अनुसार चल रही है। सूर्यास्त के बाद वो कहती है बॉडी, मेरे को ज़रूरत नहीं है खाने की। अब हम जो भी खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं होगा। वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो आम बनाएगा। आम क्या है? विष समान है। आम जो बनता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है बॉडी में, उसके कारण 100 से अधिक बीमारियाँ बताई गई हैं, आयुर्वेद में होती हैं। अब वो अनडाइजेस्टेड फूड के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, दुनिया भर के जितने भी आप विष के नाम है ना, जितने भी आप लेते हो, वो सारे विष ही हैं बॉडी में जो बढ़ रहे हैं, बिकॉज़ ऑफ अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल एंड अनहेल्दी डाइट। अगर हम कुछ सूत्र बेसिक फ़ॉलो कर लें, तो मुझे लगता है यही बहुत है हमारे खाने-पीने के लिए। नंबर 1, आप ये देखेंगे कि खाना-पीना हमें किस तरीके का रखना है। नंबर 2, हम खाना क्या खा रहे हैं? अब अगर छोटी-सी बात बोलें, तो बहुत सारे लोग फ़ास्ट फूड, जंक फूड खा रहे हैं। जंक फूड में जो है वो हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें फ़ायदा करे। चीनी में हम बहुत ज़्यादा डूबे पड़े हैं, हम हर जगह चीनी का यूज़ कर रहे हैं। अब चीनी में ऐसा क्या है जो हमारे शरीर को चाहिए? क्या उसमें विटामिन है? क्या उसमें मिनरल है? क्या उसमें प्रोटीन है? फ़ॉस्फ़ोरस है? मैग्नीशियम है? 19 पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए। चीनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। चीनी जो है वो कोकेन के बाद सेकंड चीज़ है, तो जो एडिक्टिव होती है। सेकंड मोस्ट एडिक्टिव चीज़ है चीनी। अब हम क्या कर रहे हैं? हम चीनी में डूबे पड़े हैं। हम सब जगह चीनी ले रहे हैं, हम मिठाइयों में चीनी खा रहे हैं, हम छाछ में चीनी ले रहे हैं, लस्सी में चीनी ले रहे हैं। आई थिंक जो भी हम खा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं फ़िज़ी ड्रिंक्स ले रहे हैं, उसमें भी चीनी है। तो चीनी में तो हम डूब ही गए। चीनी जो है वो एक प्रकार का व्हाइट पॉइज़न है। चीनी में सल्फ़र का प्रयोग होता है, वही सल्फ़र जो पटाखों की फैक्ट्री में यूज़ होता है। तो चीनी जो है हमें बिल्कुल इमीडिएट कट डाउन करनी चाहिए। अब चीनी कट डाउन करना ज़रूरी तो है, करना भी चाहते हैं, लेकिन होती नहीं है बहुत से लोगों से, पता भी है। वेट लॉस के लिए भी चीनी कट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी जगह पे आप खांड का यूज़ कीजिए, शक्कर का यूज़ कीजिए। 1 हफ्ता अगर चीनी को कट डाउन कर लिया और खांड और शक्कर का यूज़ कर लिया, तो बॉडी के अंदर चमत्कार होगा। शक्कर और चीनी में क्या फ़र्क है? चीनी जो बनता है ना, वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से बनता है। चीनी जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के द्वारा, मल्टीपल रिफाइनरी के द्वारा बनता है। चीनी की अगर आप मिल के बाहर से निकलोगे ना, तो बहुत गंदी स्मेल आती है उसमें। बहुत सारे प्यूरिफिकेशन, बहुत सारे केमिकल का यूज़ किया जाता है उसके अंदर, तब वो चीनी बनता है। अब शक्कर है, या अगर हम कुछ भी, वो गन्ने के रस से बनता है, वो सिंपल प्रोसेस से बनता है, केमिकल का प्रयोग नहीं होता। तो इसलिए चीनी जो है ये हमारे शरीर के लिए ज़हर है। पहले चीनी कोई नहीं खाता था इंडिया में। ये चीनी कब से शुरू करी? जब से अंग्रेज़ आए, तब से चीनी आई।
पहले हमारे यहाँ पे चीनी कोई नहीं खाता था, चाय कोई नहीं पीता था, तब हमारे यहाँ शक्कर चलता तब था शक्कर लेते या थे, गुड़ इस्तेमाल करते गुड़ लेते थे, गुड़ इज ऑल्सो वेरी गुड ऑल्टरनेट, ये चीजें लेते थे। चाय भी नहीं लेता था उस समय कोई। आजकल तो सुबह लोग कहते हैं चाय ना पिए तो पेट साफ नहीं होता। तो चाय कॉफी भी आजकल बड़ी कॉमन हो गई है। चाय कॉफी का किडनी पे क्या असर पड़ता है? देखिए, चाय कॉफी जो है ना, ये हम आदी हो गए हैं, क्योंकि जब भी पत्ती और दूध और चीनी मिला के हमने जहर बना लिया और हम कह रहे हैं जी हम चाय ले रहे हैं, चाय का नाम दे दिया उसको, ये एक प्रकार का जहर है जो हम ले रहे हैं। कॉफी के अंदर कैफीन है। यहाँ पे आप टेम्परेचर अगर देखें तो हमारे इंडिया में सिर्फ 1 या 2 जगह छोड़ दे तो ऐसी कोई ज्यादा जबरदस्त ठंड नहीं पड़ती। अगर ठंड पड़ती भी है तो सर्दियों में 1 आध महीना अगर हम कॉफ़ी पिए तो हमारी बॉडी की हार्ट रेट अच्छी रहेगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम गर्मियों में भी कॉफ़ी पी रहे हैं, हम हर मौसम में कॉफ़ी पी रहे हैं, दिन में 2 कप कॉफ़ी पी रहे हैं, वो बॉडी के लिए नुकसानदेह। अगर आप कश्मीर में रहते हो, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आप कॉफ़ी पियो, आपके लिए अच्छी है। आप स्विट्जरलैंड में बैठे हो, आप कॉफ़ी पियो, आप पेरिस में बैठे हो, ठंडे देश में बैठे हो, आप कॉफ़ी पियो। लेकिन इंडिया के अंदर जहाँ पे 6 में से 5 ऋतुएं गर्मी की हैं, वहाँ पे अगर आप कॉफ़ी का प्रयोग करोगे तो वो कॉफ़ी तो शरीर के लिए नुकसान देगी, हार्ट रेट को बढ़ाएगी और पल्स बढ़ाएगी, मल्टीपल तरीके से शरीर को, ऑर्गन्स को नुकसान देगी। ब्लैक कॉफी भी? बिल्कुल, ब्लैक कॉफ़ी भी। देखिए, कॉफ़ी जो है ना वो हमारे देश के लिए नहीं बनी, साथ में नहीं है हमारे देश के लिए। अब वो लोग कहते हैं जी पास्ता खा रहे हैं, पास्ता में क्या वो दूध मिला दिया, नमक मिला दिया, पहले ही उसको विरुद्ध बना दिया। खाने में तो बहुत टेस्टी है, देखो मैंने भी खाया, मुझे भी टेस्टी लगा, लेकिन समझ आया जब देखा कि ये तो बिल्कुल ही विरुद्ध आहार है। विरुद्ध आहार कैसे? विरुद्ध आहार मतलब आयुर्वेद में कुछ वर्णन बताए गए हैं चीज़ों का जो हमें कॉम्बिनेशन में नहीं खाना चाहिए। जैसे? जैसे दही के साथ दूध नहीं लेना चाहिए, मछली नहीं खानी चाहिए दही के साथ, दूध के साथ मछली नहीं लेनी चाहिए। और एक ऐसी चीज़ जो बहुत सारे लोग नॉर्थ इंडिया में खाते हैं, लोगों को पता ही नहीं, वो खानी नहीं चाहिए। क्या? वो है कड़ी, कड़ी पकौड़ा जिसको कहते हैं ना, वो दही होती है ना, जो दही को गरम करके खाते हैं। अब दही का जो एक्चुअल नेचर होती है ना, वो गरम ही होती है, उसकी जो प्रकृति होती है वो गरम होती है। हमने उसको और गरम करके खा लिया, वो हो जाती है संस्कार विरुद्ध, और वो जाके करती है 10 प्रकार की प्रॉब्लम। लेकिन जितने भी मैंने देखा, नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा प्रचलन है कि दही को गरम करके कड़ी बना के खा लिया, और वो कड़ी जो है ना वो जहर समान है जो हम दही को गरम करके खा रहे हैं। अच्छा। जी बिल्कुल, और उसको हमें इमीडिएट बंद करना चाहिए, क्योंकि दही और गरम करना ये दोनों बिल्कुल संस्कार विरुद्ध हो गए, एक दूसरे के बिल्कुल कॉम्बिनेशन में ही नहीं है। अच्छा, जनरली हम लोग तो ऐसा सुनते आते हैं कि दही जो है, अगर दही खाएं या दही का कोई भी सामान ले रहे हैं या लस्सी पी रहे हैं, वो पेट को जाके ठंडा करता है। आप कह रहे हैं दही का जो नेचर है वो गर्म है, ऐसा है क्या? देखिए, दही बहुत अच्छी है हमारे शरीर के लिए। दही जो है वो हमारे गुड बैक्टीरियाज जो होती है वो हमारे गट बैक्टीरियाज के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन होता क्या है, दही के लिए कुछ प्रिकॉशंस और कुछ रूल्स होते हैं उसको लेने के लिए। दही आप दिन में लीजिए, दोपहर को लीजिए, रात को दही लेंगे तो वो कफ बढ़ाएगी आयुर्वेद के अनुसार। कफ को बढ़ाना नहीं है ना, इसलिए रात को हमें दही नहीं लेनी, दही का सेवन नहीं करना। अगर एंटीबायोटिक ली है ना, तो दही का सेवन आप कीजिए, 15 दिन रोज दही खाइए। तो एंटीबायोटिक्स की वजह से जो गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया जो दोनों मर गए ना, तो गुड बैक्टीरिया दोबारा से आ जाएंगे। तो दही अच्छी है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस के साथ हमें लेनी चाहिए। दही जो है वो कफ वर्धक बताई गई है। अब बहुत से चीजें होती हैं जी कि दही को लेकिन अगर दही को मिट्टी के बर्तन में जमाते हैं, घर वाली दही, बाहर वाली दही होती है पैस्चराइज हो जाती है, पैस्चराइज दही में बैक्टीरिया जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। घर वाली दही जो मिट्टी के बर्तन में जमाई गई है वो सबसे अच्छी है लेने के लिए। और दही के साथ एक और प्रिकॉशन ध्यान रखना है, दही में नमक डाल के या चीनी डाल के लेंगे तो वो किसी काम की नहीं है। ओ, क्योंकि ऊपर से नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, 2.5 इंच की जीवा के लिए डाली ना, लेकिन वो दही को खराब कर गई, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया थे वो मर जाते हैं अच्छा। नमक और चीनी से। जी, क्योंकि वो केमिकल वाली नमक और चीनी है ना, उससे वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। दही को हमेशा हमें प्लेन लेना चाहिए, और हो सके तो मिट्टी के बर्तन में जमाई हुई दही लेना चाहिए, उससे उसकी प्रकृति भी ठीक हो जाती है, जो थोड़ी हल्की गर्म दही होती को है। फिर गुड़ के साथ ले सकते हैं अगर आप हाँ, गुड़ थोड़ा बहुत स्वाद अच्छा, चाहिए। बिल्कुल गुड़ के साथ ले सकते हैं दही को, क्योंकि वो एक नेचुरल तरीके से बनाया है, उसमें केमिकल नहीं है।
लेकिन केमिकल तो आजकल गुड़ में भी लोग मिला ही दे रहे हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक्चुअल अगर थोड़ा असली गुड़ हमें मिलता असली है गुड़ जो मिल जाता है। गन्ने के रस से बनता है गुड़, वो गुड़ जो होता है वो बेस्ट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कॉफ़ी हमारे लिए भारत के लोगों के लिए उतनी अच्छी नहीं है। मैं कई डॉक्टर्स के वीडियो देख रहा था वो कह रहे थे कॉफ़ी बड़ी अच्छी है पीजिए। अब लोग कन्फ्यूज़ डॉक्टर पुनीत को सुने, उन डॉक्टर्स को सुने क्या करें? तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो खुद देखता हूँ वीडियोस, मुझे लगता है कि ये आयुर्वेद कह रहे हैं, आयुर्वेद है भी सही या नहीं? तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा, कोई कुछ भी आके बोल देता है और वो कहता है जी आयुर्वेदिक है ये आयुर्वेद के अनुसार है कि नहीं है? किसी भी चीज़ उठाया ये आयुर्वेदिक है, आप ये कर लो, ये ले लो, ऐसे कर लो। उसके पीछे के साइंस क्या है, उसके पीछे का सिद्धांत क्या है, वो जानना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। क्या वो आयुर्वेदिक द्वारा शिक्षित भी हैं या कोई भी आके आयुर्वेद के बारे में कुछ भी ज्ञान कहे और कह दिया जी ये आयुर्वेदिक है। तो देखिए कॉफ़ी का आयुर्वेद में कोई इस समय इस तरह का वर्णन नहीं है, लेकिन कॉफ़ी जो है ना वो हमारे प्रदेश की नहीं है, हमारे लिए साथ में नहीं है। तो ये हमें देखना और समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हम लेते हैं। डाइट जो होती है ना, डाइट हमेशा कैसी होनी चाहिए? वो इंटरनेशनल डाइट नहीं होनी चाहिए। हम क्या खा रहे हैं, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारे जो है ना, ये यूरोप में जो अ, मतलब जो थोड़े लोअर स्ट्रैटा के लोग होते हैं ना, वो जल्दी-जल्दी खाने के लिए अपना वो लिया, पिज़्ज़ा लिया, जो हम बड़े शान से बड़ी-बड़ी जगहों पे जाके खा रहे हैं। हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, हम फिर भी उनको कॉपी करे जा रहे हैं। उनके पास तो मेरे ख़्याल 10% चीज़ें भी नहीं है खाने के लिए। दूसरा डाइट के बारे में बात कर रहे थे, डाइट हमारी इंटरनेशनल नहीं होनी चाहिए, डाइट हमारी नेशनल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए डाइट जो होती है एक जगह पे, मान लीजिए गुजरात है, वहाँ पे हो सकता है गर्म हवा चल रही हो, राजस्थान में गर्म हवा हो, चेन्नई है, वहाँ पे हो सकता है गीली हवा हो। डाइट नेशनल नहीं हो सकती। अच्छा आपके रीजन वाइज़ होनी चाहिए, डाइट हमेशा लोकल होती है। लोकल हो। लोकल होनी चाहिए डाइट, जहाँ आप रहते हो, जहाँ की आपकी आबो हवा जैसी है, उस हिसाब से डाइट होती है और वही हमारी बॉडी के लिए साथ में होता है, वही बॉडी के लिए अच्छा होता है। अब हम क्या करें, हम नेशनल डाइट, इंटरनेशनल डाइट के चक्कर में फँस गए और अपनी चीज़ों को भूलते चले जा रहे हैं। अब जब कोई गोरा आके ये बात बोलेगा तब लगेगा आयुर्वेद इज़ द बेस्ट, तब हमारे लोगों को विश्वास होगा आयुर्वेद इज़ द बेस्ट। नहीं आयुर्वेद को तो मुझे लगता है अभी मोदी जी के आने के बाद थोड़ा फिर भी आयुर्वेद में लोगों का विश्वास बढ़ा है और आयुर्वेद का कल्चर थोड़ा बढ़ा है। उसके पहले तो आयुर्वेद को लोगों ने एकदम ही खत्म मान लिया था कि क्या है, कुछ नहीं। तो थोड़ा मोदी जी के आने के बाद चेंज हुआ है। लेकिन मुझे ये भी समझाइए कि जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं और सारी चीज़ें समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो बीमारियाँ हैं, जैसे अगर हम किडनी की बात करें कि किडनी में कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है और कुछ किडनी में दिक्कतें आ रही हैं। क्या इसको देखने और समझ मतलब देखकर समझा जा सकता है बॉडी में कुछ चेंजेज़ आते हैं क्या? कि आप डेली लाइफ़ में समझ सकें कि यार मेरे अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है? देखिए हम अब सामवेद में क्या बताया कि भगवान का अंश हैं हम, मतलब हमारे अंदर ही सुपर पावर है, हम अपने आप को ही पहचान सकते हैं क्या बीमारी है और उसी को हम ठीक करने की भी काफ़ी हद तक हम कैपेसिटी रखते हैं। तो ये तो बिल्कुल है कि हमारी बॉडी सिग्नल्स देती है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमारी चल रही है और हमें भी कुछ ना कुछ कहीं न कहीं एहसास होता है। छोटी-सी बात करता हूँ बुखार की, बुखार आने लगता है ना तो उससे पहले 2 दिन पहले बॉडी को पता चल जाता है, हाँ जी, मेरे को शायद अब 2 दिन बाद बुखार होगा। बॉडी एक होने लग जाएगा या कुछ और प्रॉब्लम, भूख नहीं लगेगी, भूख कम होने लग जाएगी। तो ये बॉडी तो सिग्नल देती ही देती है। हमें समझना है कि ये मैं प्रॉब्लम होने वाली है। तो किडनी सिग्नल देता है कि मेरे साथ दिक्कत हो किडनी भी सिग्नल देता है क्या? और मैं कहता हूँ आधे से ज़्यादा चीज़ों में तो हम बिना दवाइयों के ठीक कर लें। हुँ। बिना दवाइयों के ही हम ठीक कर लें, ज़रूरी थोड़ा आयुर्वेद में भी दवाइयाँ लेनी है। तो अब मैं वो तीसरी कैटेगरी का वैद्य हो जाऊँगा जो बिना दवाइयों के ठीक कर दूँगा। तो नहीं अगर पहले लेकिन किडनी के सिग्नल तो बताइए कि अगर ये चीज़ें लोगों को दिख रही हैं डेली लाइफ़ में, तो ये कुछ तो सिम्पटम है कि किडनी को दिक्कत है। जी, देखिए किडनी सबसे पहले जो होता है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है या किसी को डायबिटीज़ है, तो वो एक प्रोन एरिया में आते हैं जहाँ पे किडनी फेलियर का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को नंबर 1 अपना बीपी कंट्रोल रखना चाहिए, बीपी को मॉनिटर करना चाहिए। डायबिटीज़ के लिए एचबीएवन-सी को उन्होंने चेक करना चाहिए कि कितना आ रहा है। एचबीएवन-सी शुगर का 3 महीने का टेस्ट होता है। अब सिग्नल कैसे देती है बॉडी? अगर आई के नीचे पफिनेस आने लग जाती है बहुत सी बार, तो ये हो सकता है दिस माइट बी बिकॉज़ किडनीज़ आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज़ वाइस वर्सा। सेम गोज़, अगर पैरों में सूजन आ रही है किसी को, तो वो क्या होता है कि पानी जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा और वो पैरों में जा रहा है। तो पैरों में सूजन आने के बाद कई सारे पेशेंट्स को पता चलता है, अरे ये क्या था? डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पता चलता है कि किडनी जो है वो काम नहीं कर रही। इसी तरीके से
बहुत सारे पेशेंट के पेट में सूजन आती है, सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है, और 20% केस जो किडनी के होते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा डायग्नोस करे जाते हैं। क्या होता है, किडनी के सिम्टम्स और बीमारियों के मुकाबले कम होते हैं। तो बहुत सी बार जब किडनी काम नहीं कर रही होती तो यूरिया क्रेटनाइन जो है वो बढ़ने लग जाता है बॉडी। जब वो यूरिया क्रेटनाइन बढ़ता है तो बॉडी में इचिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि वो टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठे हो रहे हैं जो निकल नहीं पा रहे। किडनी का मेन काम है कि वेस्ट को बाहर निकालना, प्रोटीन को रोक के रखना। अब जब किडनी काम नहीं कर रही तो वो वेस्ट को भी वेस्ट भी बॉडी में रुक रहा है। तो जब वो वेस्ट रुकता है तो बॉडी में कई प्रकार से इचिंग और कई तरीके की खुजली शुरू हो जाती है। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, स्किन डिजीज वाले के पास जाते हैं, तब वो केएफटी कराते हैं और तब पता चलता है 20-25% केसेस में कि किडनी काम नहीं कर रही। अच्छा, तो ये स्किन भी कई बार आपको बताता है कि भैया गड़बड़ है मामला। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बताता है। इसके अलावा जो एक बड़ी चर्चा होती है कि भाई स्टोन बन गया है, किडनी में स्टोन हो गया है। एक तो लोग कई बार कहते हैं कि बियर पीने से स्टोन निकल जाता है, ऐसा होता है? देखिए, बियर जो है वो डायूरेटिक होती है, जौ का पानी है। अब वो स्टोन के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो वो एक तरीके से किडनी को फ्लश आउट करती है, लेकिन बियर के साथ प्रॉब्लम ये है, मैं यहाँ बोलूँगा बियर ले लो, तो बहुत सारे लोगों को मतलब ये लगेगा कि बहाना है कि बियर लेने का। लेकिन देखिए, एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसके आदी हो जाते हैं तो हमारा अंत हो जाता है। तो इसीलिए ना ये एक अच्छा अल्टरनेट नहीं है किडनी स्टोन के लिए। हालाँकि एक नेचुरल डायूरेटिक होने के कारण वो स्टोन को निकालने में, फ्लश आउट करने में मदद ज़रूर करेगी, लेकिन अगर आप लिमिट में इसका सेवन कर पाएँ तभी। हाँ, पता चला कि स्टोन निकल गया और आप जो है वो लीवर खराब हो गया। लिवर खराब हो गया और आप बाहर में फँसे हुए हैं। एब्सोल्युटली। तो वो वाली चीज़ है। जी।